भीषण गर्मी के चलते कटनी में पीने के पानी की समस्या सामने आने लगी है, जिसके चलते कई लोग परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक अचानक नगर निगम पहुंचे और जल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों से विधायक ने चर्चा की। शहर में भीषण जल संकट को लेकर विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक एक्शन मोड में नजर आए। इस दौरान विधायक अचानक कटनी निगम कार्यालय पहुंचे और जल आपूर्ति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधायक पाठक ने निगम अधिकारियों को फील्ड पर जाकर स्थिति का मुआयना करने को कहा। विधायक ने कहा कि आप फील्ड पर जाएं और पता लगाएं कि किस इलाके में जल संकट है, वहां पर टैंकर भेजकर पानी उपलब्ध करवाएं। इसी प्रयास से शहर में जल संकट को कम कर सकते हैं। बहुत सालों से नगर निगम आया नहीं था मैं, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर नगर निगम के दरवाजे आना पड़ा, क्योंकि मैं 3 दिन से शहर में रोज़ सवेरे कहीं ना कहीं भ्रमण पे निकलता हूँ और शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था और जल व्यवस्था देखने के लिए। ये बात सत्य है कि पानी का संकट बहुत बड़ा है और नदी नाले भी सूख गए हैं, तालाब सूख गए हैं, कुओं में पानी घट गया है, ट्यूबवेल ने पानी छोड़ दिया है। संकट बड़ा है, भीषण है जल संकट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका हल नहीं है। हमारी पूजनीय माता जी भी यहाँ पे महापौर थी, उस समय भी बहुत बड़ा जल संकट आया था, लेकिन उन्होंने कैनाल से पानी लेके कटनी नदी में पानी गिराया। 100 HP की 4 मोटरें लगवा के उस ज़माने में, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, और वो कटनी नदी में पानी गिरा के 2500 किलोमीटर पानी की नाली कटवा के, कटनी नदी में मशीनें लगवा के नाली कटा के और कटनी के बैराज तक पानी लेके आए थे। और दोनों टाइम, यही गर्मी के मौसम में जब भीषण जल संकट था, तो दोनों टाइम उन्होंने पानी उस समय पहुँचाया था। तो आज क्यों नहीं हो सकती वो चीज़? अगर माता जी पानी ला सकती थी, आज पूरा प्रशासन बैठा, तो क्यों नहीं हो सकता? इस बात की मेरे को नाराज़गी थी कि थोड़ा मैनेजमेंट की कमी है, प्रशासनिक जितनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए थी यहाँ पर, वो उसकी कमी थी। उसी के विषय में और सुझाव भी देना था, क्योंकि हाथ पे हाथ धर के बैठने से, ईश्वर के भरोसे बैठ जाएं कि भैया पानी गिरा दो तो पानी का संकट दूर हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? तो जो बेहतर तरीके हो सकते हैं कि पानी के टैंकर और उपलब्ध कराए जाएं। जिनके पास ठेकेदार, नगर निगम के ठेकेदार हैं, सबके पास पानी के टैंकर हैं, उनसे भी टैंकर ले लिए जाएं। रेलवे का बहुत बड़ा यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, लगभग 350 बोर रेलवे के खुद के हैं, सारे बोर में पानी है। हम उन 350 बोरों में से वो बोर अपने पास अधिग्रहण कर लें जो मोहल्लों से लगे हुए हैं, बस्तियों से लगे हुए हैं, और उसमें पंप मोटर डाल के और उन बस्तियों को अपन पानी पहुँचाने का काम कर सकते हैं। और कटनी नदी में भी, कटनी शहर के व्यापारी, उद्योगपति, खनिज व्यापारी, उन लोगों से अगर मशीन मांगी जाएगी, सबको अपनी अपनी मशीनें अगर हमें सिर्फ 3-3 दिन के लिए दे दें, तो कटनी नदी में भी पूरी 1 मीटर गहरी नाली काट के और हम कैनाल से पानी कटनी के बरात पे ला सकते हैं। तो किया सब जा सकता है। थोड़ा उसको करने के तरीके के विषय में मुझे लगा कि नगर निगम अनभिज्ञ अधिकारी लोग ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको मार्गदर्शन देने, इनको सुझाव देने और कटनी का जल संकट यथाशीघ्र दूर हो जाए, इसको करने के लिए मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा। इसमें क्या पहल निकली, मतलब क्या निर्णय निकला कि किस प्रकार से कटनी की जनता को पानी पहुँचाया जाएगा? बता दिया गया है 50 टैंकर अभी अगले 3 दिन के अंदर आने वाले हैं, 50 टैंकर और आ जाएंगे। और जो रेलवे के किनारे किनारे L&T का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने रेलवे फ्लाईओवर का काम लिया हुआ है, उसके कुछ बोर अधिग्रहण करने के लिए बात चर्चा हो गई है। शहर में भी जो तीव्र गति से निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन शहरवासियों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ दिनों के लिए निर्माण कार्य रोक दें, क्योंकि निर्माण कार्य में भी बहुत पानी लगता है, तो उस निर्माण कार्य को रोकें। शहर में बहुत सारे सर्विस स्टेशन हैं जो गाड़ियां धोने का काम करते हैं, हमने उनसे भी आग्रह करवा रहे हैं नगर निगम के माध्यम से। तो सर्विस स्टेशन में जो आपके पास पानी की व्यवस्था रहती, देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब परिषद रहती है, पार्षद होते हैं, तो जवाबदारी उन लोगों की भी हो जाती है। यही बात मैं आज नगर निगम के अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, कमिश्नर को यही बोलने आया था कि अब आपकी जवाबदारी डबल है। पहले जो जिम्मेदारी परिषद के लोग, पार्षद लोग निभा लिया करते थे, अब वो जवाबदारी भी आपको उठानी है। तो आपको डबल जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा और ऑफिस में नहीं बैठना है। जितने जल विभाग में लगे लोग हैं, जल पदार्थ की व्यवस्था देख रहे हैं, 7 इंजीनियर, 8 इंजीनियरों को 6-6 वार्ड, 4-4 वार्ड, 5-5 वार्ड करके बांट दिए गए हैं। उन सारे इंजीनियर्स की ड्यूटी लगा दी गई है कि रोज़ सवेरे 6 बजे, 6:30 बजे वो निकलेंगे और 11 बजे तक हर वार्ड में जाएंगे। कमिश्नर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कमिश्नर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, इंजीनियर जहाँ जहाँ जिस जिस वार्ड में जा रहे हैं, जल संकट देखने और जल संकट को दूर करने के लिए टैंकर के माध्यम से, अन्य माध्यम से
वो वहाँ पहुँच के व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के तत्काल डालेंगे, ताकि व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे, मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट रहे। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरीके से जो सलाह आज मैंने सम्माननीय कमिश्नर साहब को दी है, अगर इस पर अगर ये काम अच्छे से कर ले जाएंगे तो आने वाले 2-4-5 दिनों के अंदर जल संकट से हमको निजात मिल सकती है। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।